ठीक है, देखो विलेज ऑफ पालमपुर हमने बेटा उस दिन स्टार्ट किया था, 1 और 2 पेजेस हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, आगे हम पढ़ने जा रहे हैं, तो मैं ओपन कर रहा हूँ। ये देखो, ये बेटा हमने कहाँ तक पढ़ लिया चैप्टर प्रोडक्शन, यहाँ तक पढ़ लिया था यास्मीन? यस सर। यहाँ तक पढ़, इससे आगे हमने 4th रिक्वायरमेंट पढ़नी थी। डेवलपमेंट के लिए 4th रिक्वायरमेंट क्या है? आवाज सही को सभी को अच्छे से आ रही है? आवाज साउंड आ रही सभी को? सर यस। ठीक है बेटा, यस सर। ठीक है, कर लो अपना साउंड। देयर 4th रिक्वायरमेंट क्या है? देयर इज ए 4th रिक्वायरमेंट टू you will need knowledge and enterprises to be able to put together land, labor and physical capital and produce an output either to use yourself to or to sell in the market. Now, fourth requirement क्या है? You will need knowledge. आपको जानकारी चाहिए, enterprises चाहिए। आपको जानकारी चाहिए ना, आपकी फसल कहाँ पर बिकेगी। ठीक है, to be able to pull through together land, आपको नॉलेज चाहिए भी आपने जमीन और लेबर को और फिजिकल कैपिटल कहते हैं कितना पैसा उसमें लगाया, इन सबको अच्छे से इकट्ठा करके आपने आउटपुट कैसे निकालनी है, फसल कैसे आपकी आउटपुट आएगी। ठीक है, टू सेल इन द मार्केट। these days is called human, इस डे में इसे कहा जाता है ह्यूमन, these days is called human। ठीक है, एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड। वो कहते हैं कोई भी प्रोडक्शन है, मान लो अकेली लेबर हो तो प्रोडक्शन नहीं कर सकती। ठीक है, अकेली मान लो बेटा अगर लाइट लेक्चर के बीच में कट ऑफ हो जाए ना, आपने फिर ज्वाइन कर लेना। ओके, देखो एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। ओके ना, कोई भी प्रोडक्शन अकेली लेबर भी लेबर हो तो लैंड ना हो मान लो तो प्रोडक्शन नहीं होगी। ठीक है, लैंड को मिला के, लेबर को मिला के, फिजिकल कैपिटल को लगा के एंड ह्यूमन कैपिटल को मिला के आप क्या है प्रोडक्शन कर सकते हो, विच आर नोन एज, इसे क्या कहते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर, आपने पालमपुर की स्टोरी में पढ़ा, एज वी रीड वी विल लर्न मोर अबाउट द फर्स्ट 3 फैक्टर्स। पहले 3 फैक्टर मैंने आपको समझाए थे। क्या फर्स्ट फैक्टर क्या है? फिक्स्ड कैपिटल। नेक्स्ट पहला क्या है आपका लैंड। कौन कौन सी फैक्टर है? फर्स्ट फैक्टर थी आपकी लैंड, जमीन होनी चाहिए। सेकंड फैक्टर था लेबर। ठीक है, थर्ड फैक्टर था फिजिकल कैपिटल। इन तीनों पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ रिक्वायरमेंट क्या थी भी इनको कंबाइन करके, ठीक है, कंबाइन करके कैसे हमने चलाना आगे। ठीक है, लगी समझ? एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड, यहाँ तो हो गया हमारा। वो कहता है पहले 3 फैक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। लैंड इज फिक्स्ड, पहला हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी? लैंड थी ना, तो वो करेंगे पहले। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पढ़ते हैं फार्मिंग इन पालमपुर। ठीक है बेटा, अगर लाइट चली गई तो आपका क्या हो जाएगा, ये वीडियो बंद होगी तो वहां तक ही कर लेंगे, नेक्स्ट फिर अगले लेक्चर में कंटिन्यू कर लेंगे। ओके बेटा, समझ आ गई सभी को? सर यस। ओके, पढ़ते हैं जितना देर हमारा पीछे चल रहा है। लैंड इज फिक्स्ड, लैंड वो कहता है फिक्स्ड है। देखो फार्मिंग इन इज द मेन, पहला फैक्टर पढ़ रहे हैं रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट के लिए। पहला फैक्टर कौन सा है? लैंड, जमीन तो होनी ही चाहिए। ठीक है, फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। पालमपुर में फार्मिंग सबसे मेन प्रोडक्टिव एक्टिविटी है। 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लिवलीहुड। 75% जो लोग हैं पालमपुर के, वो लेबर पे डिपेंड करते हैं। The well-being of these people is closely related to the production of farms. Well-being, ये वाले लोग 75% लोग फार्मिंग पे डिपेंड करते हैं। फार्मिंग पे डिपेंड करते हैं तो इसका मीनिंग क्या? वेल-बीइंग। ये लोग तभी अच्छे रह सकेंगे अगर फार्म से क्या प्रोडक्शन होगी। बट रिमेंबर दैट देयर इज ए बेसिक कंस्ट्रेंट इन राइजिंग फार्म प्रोडक्शन। लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड। लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन प्रैक्टिकली फिक्स्ड है। मान लो जितनी जमीन पे अच्छी फसल होती है उतनी जमीन पे ही होगी। ठीक है, सिंस 1960 इन पालमपुर देयर वर, ये इमेजिनेशन हमने की हुई है पालमपुर की। ठीक है, सिंस 1960 इन पालमपुर देयर हैज बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन। अंडर कल्टीवेशन के अंडर लैंड, जो कल्टीवेटेड लैंड है किसे कहते हैं?
जितनी जमीन पे हम क्या खेती कर रहे हैं। अगर पालमपुर में 1960 से, ठीक है, कोई भी जमीन मान लो पहले अगर 200 एकड़ पे कोई प्रोडक्शन हो रही थी तो ये बिल्कुल भी ज्यादा नहीं हुई, ठीक है। 200 एकड़ पे पहले हो रही थी, 200 एकड़ पे आज हो रही है, ठीक है। कोई कल्टीवेशन एरिया में बढ़ोतरी हुई, मान लो इसका मीनिंग क्या है, अगर बढ़ोतरी कैसे कह सकते थे, अगर 200 एकड़ पे पहले हो रही थी तो आज 500 एकड़ पे होती है, ठीक है। वो क्या थी, अपनी इसमें कोई लैंड में इंक्रीज थी, ठीक है। इसका मीनिंग लैंड में पालमपुर में उसने डेवलपमेंट नहीं, बाय देन सम by then some of the wastelands in village had been converted to cultivated lands. By then some of the wasteland in the village had been by then some of the wasteland in a village had been converted to cultivated land. by then 1960 से लेके इसमें क्या है, कोई बढ़ोतरी नहीं हुई लैंड में, पर उसके बाद क्या जो वेस्ट लैंड पड़ी थी, फालतू लैंड पड़ी थी जिस पे कल्टीवेशन नहीं हो सकती थी, उसे कल्टीवेटेड लैंड में बदला गया। देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन। वहां पर और कोई फालतू जमीन बची नहीं जिससे क्या है कल्टीवेशन के अंडर लाया जाए और प्रोडक्शन क्या है इंक्रीज की जाए, ठीक है। द स्टैंडर्ड यहाँ तक इसने बता दिया, लैंड इज फिक्स्ड, लैंड जमीन वहां पर क्या है फिक्स्ड है। ये पहला टॉपिक समझ लग गया बेटा, उसने कहा था ना पहले तीन पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है। 3 पॉइंट में उसने फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमने पढ़ ली लैंड फिक्स्ड। पालमपुर में 75% लोग लैंड पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। लिवलीहुड उनका मतलब रहना सहना खेती पे ही डिपेंड है, ठीक है। 75% उस पर डिपेंड है। उसके बाद वो कहता है जमीन वहां पर 1960 से पालमपुर में जमीन जो फार्मिंग लैंड है फिक्स्ड है, ठीक है। वहां पर थोड़ी बहुत जो फालतू जमीन पड़ी थी, ठीक है, थोड़ी बहुत जो फालतू जमीन पड़ी थी उसको क्या है कल्टीवेटेड लैंड बनाया गया। पहला पॉइंट बेटा समझ आ गया सभी को? सर यस। बेटा यहाँ तक समझ आ गया? सर यस। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम कंटिन्यू कर रहे हैं। The standard unit of measuring land is hectare। वो कहता है जो पालमपुर में जमीन मेजर करने का तरीका है वो हेक्टेयर है, एक हेक्टेयर में मापी जाती है। जमीन मेजर करने का अलग अलग तरीका, जैसे मान लो बेटा जो मान लो इंडिया पंजाब में है तो 1 एकड़ है 8 कनाल का था, ठीक है। हरियाणा में वही 1 एकड़ पता नहीं 9 कनाल का होता है कि 10 कनाल का होता है, फर्क है यूनिट्स का, ठीक है। वो कहता है इसलिए यूनिट मापनी जरूरी है कि लैंड की यूनिट क्या है, ठीक है। यूनिट क्या है वहां पर यूनिट है हेक्टेयर। तो इन द विलेज यू मे फाइंड लैंड एरिया बीइंग डिस्कस्ड इन लोकल यूनिट्स सच एज बीघा। तो इन विलेजेस यू मे फाइंड, अब उसने बताया ना कि विलेजेस में जो लैंड मापी जाती है बीघा में मापी जाती है, गुणित्था में मापी जाती है, एक्सेट्रा। 1 हेक्टेयर इक्वल टू एरिया ऑफ, 1 हेक्टेयर में कितना एरिया होता है विद वन साइड मेजरिंग 100 मीटर, एक साइड 100 मीटर जाएं, ठीक है, एक साइड 100 मीटर होनी चाहिए। कैन यू कंपेयर द एरिया ऑफ 1 हेक्टेयर फील्ड विद द एरिया ऑफ स्कूल ग्राउंड। क्या आप उसने एक्टिविटी बताई हुई है बेटा, ये क्या आप 1 हेक्टेयर एरिया को कितना आप स्कूल का ग्राउंड कितना है आपको पता चले भी 1 हेक्टेयर है कि नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखो इज देयर बेटा साउंड बंद करो लक्ष्यप्रीत, is there a way one can grow more from the land। क्या यहाँ पर कोई तरीका है कि हम जमीन से ज्यादा प्रोडक्शन ले सकें? in the kind of crops grown and facilities available, जिस तरह की क्रॉप्स उगाएंगे और जो हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल है, पालमपुर would resemble a village of the western part of the state of उत्तर प्रदेश। कहता है जो पालमपुर विलेज है हम मान लेते हैं उत्तर प्रदेश में है। no land is left idle, कोई जमीन नहीं बची जिस पे और खेती कर सकते हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन खरीफ फार्मर ग्रो ज्वार एंड बाजरा। जब बारिश पड़ती है, जब आप बारिश पड़ रही है, ये कहता है खरीफ सीजन, ठीक है, राइस वगैरह जब उगता है खरीफ सीजन अक्टूबर और दिसंबर में, ठीक है। खरीफ फार्मर्स क्या उगाते हैं, ज्वार और बाजरा, ज्वार बाजरा उगाते हैं। दीज प्लांट्स आर यूज्ड एज कैटल फीड। ये ज्वार हम कहते हैं ना बाजरा या ज्वार जो हम पट्ठे पंजाबी बोल देते हैं पट्ठे, ठीक है, उसको क्या
ये उगाई जाती है खारिफ सीजन में, ठीक है। दीज प्लांट्स आर यूज्ड एज कैटल फीड, ये कैटल को भैंसियों को चराने के लिए यूज किया जाता है। इट इज फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो एंड इसके बाद पोटैटो आलू लगा देते हैं वो अक्टूबर एंड दिसंबर में। ये आपने ना दिमाग में नोट कर दिया है। तो पॉइंट जमीन कितनी है, 75% लोग उस पर डिपेंड है, जमीन और बढ़ नहीं सकती, पहले इतनी एकड़ की खेती होती थी, ठीक है। उसके बाद आपने नोट करना है भी वो फसल खारिफ में कौन सी फसल उगाते हैं। क्वेश्चन आंसर बेटा अपने आप क्लियर हो जाते हैं अगर चैप्टर अच्छे से समझाओ, ठीक है। इन दिस विंटर रबी, ठीक है, रबी जब विंटर सीजन आता है, fields आर सोन विद वीट, fields को वीट से सोया मतलब बीजा जाते हैं। फ्रॉम द वीट, कनक से, फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस्ड फार्मर कीप इनफ वीट फॉर द फैमिली कंजप्शन। मतलब जब वीट उगता है तो वो अपने खाने पीने के लिए कनक को रख लेते हैं, बचा लेते हैं। एंड सेल द सरप्लस वीट एट द मार्केट एट रायगंज, वो उस बीज को कहाँ पर बेचते हैं, रायगंज में मार्केट, जैसे कहते हैं मंडी, हम कहते हैं अभी कनक होगी तो हम मंडी में बेचने चले जाएंगे, ठीक है, जो ना मंडी में, उसकी उनकी मंडी कहाँ पर है, रायगंज में। ये पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज आल्सो डिवोटेड टू शुगर केन, पता कुछ एरिया में वो शुगर केन गन्ने पे लगाते हैं, विच इज द हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर, जो एक है साल में एक बार काटा जाता है शुगर केन, विच इज द हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर। शुगर केन इन इट रॉ फॉर्म और जगरसी इज सोल्ड टू द ट्रेडर्स इन शाहपुर, जो कहता है शुगर केन कट करते हैं वो, जो शाहपुर में वो सेंड करते हैं ट्रेडर्स को, व्यापारियों को, ठीक है। ये आपने नोट करते हैं ना बेटा पॉइंट भी। वो कहता है पहले हमने ये तो 4 पिक्चर सिखाई, वो कहता है खारिफ में वो क्या उगाते हैं, बाजरा ज्वार, ठीक है। उसके बाद वो कैटल के लिए यूज हो जाता है, ठीक है, सारा बता रहा हूँ। उसके बाद वो अक्टूबर दिसंबर में उगाते हैं पोटैटो, ठीक है। रबी, रबी जो विंटर सीजन आ जाता है, विंटर सीजन में वो क्या उगाते हैं, वीट, और वीट खाने के लिए अपने घर में रख लेते हैं, ठीक है। एंड सेल द सरप्लस वीट, जो सरप्लस वीट होता है उसे मार्केट में क्या है, रायगंज की मंडी में बेच देते हैं। कुछ हिस्से में वो गन्ना भी लगाते हैं, वो गन्ना जो है शुगर केन है, वो रॉ मटेरियल को उसको काम पर बेचते हैं, वो शाहपुर की मंडी में बेचते हैं। बेटा यहाँ तक समझ लग गया सभी को? बेटा यहाँ तक समझ आ गया? Sir, yes. Yes, sir. Sir, yes. Sir, yes. सभी को क्लियर है? मनवीर? Yes. Sir, Okay. yes. Okay, बेटा आगे पढ़ कर। The main reason why the farmers are able to grow 3 different crops in a year is due to the well-developed system of irrigation. है ना? ये क्या कारण है भी जो फार्मर्स है 3 फसलें उगा रहे हैं, क्यों, क्या कारण है, पानी पूरा वहां पर। मान लो गर्मी के सीजन में वाटर ना हो तो किसान क्या ये राइस नहीं लगा सकता, ठीक है। इसी का कारण है वो अच्छे से इरिगेशन कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी कैम अर्लियर टू फार्म फॉर, इलेक्ट्रिसिटी पहले ही आ गई थी। इट्स मेजर इम्पैक्ट वाज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन। इलेक्ट्रिसिटी आने से ही इरिगेशन अच्छी हुई, पानी लगाने का सिस्टम। पर्शियन व्हील वर टिल देन यूज्ड बाय फार्मर टू ड्रा वाटर फ्रॉम द वेल। तब तक, जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई थी तो पर्शियन व्हील, वो कहते हैं ना पहले खूह होते थे, हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं खूह होते थे, वो पहले यूज किए जाते थे पालमपुर में, ठीक है। जब इलेक्ट्रिसिटी आ गई तो इरिगेशन के ट्यूबवेल्स वगैरह लगे। पर्शियन व्हील्स वर टिल देन यूज्ड बाय द फार्मर टू ड्रा वाटर फ्रॉम द वेल एंड इरिगेट स्मॉल fields. People saw that the electric run tubewells could irrigate much. People ने, लोगों ने देखा कि जो इलेक्ट्रिसिटी से है, बत्ती से, इलेक्ट्रिसिटी से हम क्या अच्छी खेतों की जुताई अच्छे से कर सकते हैं, लार्ज एरिया ऑफ लैंड मोर इफेक्टिवली। द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट। पहले कुछ जो ट्यूबवेल से गवर्नमेंट के द्वारा लगाए थे। सून हाउएवर फार्मर स्टार्टेड सेटिंग अप, जब उसके बाद लोगों ने अपने आप फार्मर से ट्यूबवेल लगाने स्टार्ट कर दिए। एज ए रिजल्ट बाय मिड 1970 द एंटायर कल्टीवेटेड एरिया 2 हेक्टेयर, जो 200 हेक्टेयर एरिया था, सारा का सारा इरिगेटेड होने लगा, पानी आना अब स्टार्ट हो गया। यहाँ तक बेटा समझ लग गया ये टॉपिक? ओके Sir, yes. ये एक्टिविटी बेटा आप पढ़ लोगे। Sir, yes. इसके बाद जो एक्टिविटी आ रही है, नॉट एट ऑल विलेजेस इन इंडिया हैव, ये उन्होंने सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए बताया, पढ़ लोगे ये? Sir, yes. Sir, yes. इससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो उसमें यही टॉपिक है ना, कैसे फसलें उगाई जाती है। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग किसे कहते हैं? एक ही जमीन के टुकड़े पे एक से ज्यादा, एक ही साल में एक से ज्यादा फसलें उगाना, इसे कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग, ठीक है। इट इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ ए गिवन पीस ऑफ लैंड। ये क्या है?
किसी भी लैंड की जमीन की प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, जब दिए गए टुकड़े पे ज़्यादा से ज़्यादा हम फसल उगा सकें। ठीक है, मान लो हमारे पास 1 एकड़ है, हम क्या करते हैं, गर्मी आ गई तो राइस की फसल लगाते हैं, सर्दी आ गई तो वीट लगाते हैं, ज़्यादातर किसान भी करते हैं। और कई किसान कैसे भी करते हैं कि गर्मी पहले क्या आ जाती है, गर्मी आई तो यहाँ पर राइस लग गया, सर्दी राइस को काट के उसके बाद दूसरी फसल लगाते हैं, कोई आलू वगैरह लगाते हैं, फिर उसके लेट कणक लगाते हैं, कणक लगाने के बाद फिर मूंगी लग जाती है। ठीक है, वो है वो 1 से 4 फसलें उगा जाते हैं, 3-4 फसलें भी ले जाते हैं किसान, उसे क्या कहते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग। इट इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड। दिए गए लैंड पे आप क्या ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। ऑल फार्मर इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप। ज्यादातर फार्मर्स हैं जो पालमपुर में 2 क्रॉप को उगाते हैं। ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स, मैनी आर ग्रोइंग पोटैटोज एज ए थर्ड क्रॉप। दो जो फसलें हैं वो तो वो उगाते हैं, ठीक है, पर उसे छोड़ के ज्यादा कोई किसान 3 फसलें भी उगा जाता है। मैनी आर ग्रोन पोटैटोज, थर्ड क्रॉप पोटैटोज उगाते हैं। लेट अस डिस्कस। इस टेबल को देखो, टेबल शो द लैंड अंडर कल्टीवेशन। कल्टीवेशन कितनी जमीन पे खेती हो रही है उसको हम देख रहे हैं इन यूनिट्स ऑफ मिलियन हेक्टेयर में। ठीक है, प्लॉट्स दिस ऑन द ग्राफ प्रोवाइड। जो आपको ग्राफ प्रोवाइड किया गया उस पे से प्लॉट करो। व्हाट डज द ग्राफ शो? ग्राफ क्या शो कर रहा है? 1950 टू 1951 से कितने हेक्टेयर कल्टीवेटेड जमीन थी? ठीक है, समझ आ गई ये बेटा, टेबल समझ आ गया? सर यस। ठीक है, ओके। 1950 से लेके 51 तक इतने हेक्टेयर से कितने मिलियन हेक्टेयर, इतने हेक्टेयर में माना गया। ठीक है, उसके बाद इतनी हो गई, ठीक है, 2010 और 11 में इतनी हो गई, फिर उसके बाद इतने हेक्टेयर क्या थी? कल्टीवेटेड एरिया। जिसपे कल्टीवेटेड एरिया क्या होता है? जिसपे क्या खेती की जा रही थी। ठीक है, सोर्स पॉकेट बुक ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, उसकी उसी के अकॉर्डिंग हमने ग्राफ बना लिया बेटा। इधर ईयर्स लिख लिए, इधर क्या लिख लिया? कल्टीवेटेड एरिया, जमीन लिख ली। और 1950 और 51 में कितनी थी? 129। हमने इधर सेम ही छोड़नी होती है ना, 20 का गैप ले लिया। ठीक है, यहाँ पर क्या है? 129 हमने मार्क कर दिया। ये ग्राफ बनाना आ गया बेटा? हमें लगी भी कैसे बना हुआ ग्राफ? Yes, sir. Yes. ठीक है बेटा, ये सभी स्टूडेंट्स को मैसेज दे देना अपनी साथ वाली गर्ल्स को भी जूम क्लास में सीबीएसई का अटेंडेंस फुल होनी चाहिए आपकी। ठीक है, जिसकी अटेंडेंस ना आई उसकी असेसमेंट लास्ट पे नहीं लगेगी और क्लास आगे नहीं शिफ्ट किया जाएगा। ठीक है, मैसेज पहुंचा देना सभी को जो जूम क्लास नहीं लगाते। ठीक है, समझेगी बेटा? सर यस। कंपल्सरी है आपके लिए जूम क्लास लगानी। सर यस। जैसे देखो आगे, ठीक है, इज इट इम्पोर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन? क्या ये जरूरी है कि इरिगेशन का एरिया हम इंक्रीज करें, पानी ज्यादा फसल को मिले? यस, ये जरूरी है। क्यों? पता भाई, ज्यादा पानी होगा, मान लो मैंने राइस ही लगाना है, ज्यादा पानी होगा तभी मैं लगा सकूंगा, हमें लगी, अदरवाइज मैं फसल नहीं लगा सकूंगा। यू रीड अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन पालमपुर, फिल इन द टेबल बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन ऑफ द क्रॉप्स ग्रोन इन योर रीजन। तो कहना आपने पढ़ लिया कि पालमपुर में कौन कौन सी फसलें होती हैं, भी अब आपने टेबल अपनी एरिया में कौन कौन सी फसलें होती हैं उनका मंथ लिखना है। मंथ हार्वेस्टेड में कहाँ? सोन। मान लो यहाँ पर लिख दिया राइस, किस महीने में उसे लगाया गया? जुलाई या जून। ठीक है, किस महीने में उसे काटेंगे वो यहाँ पर फिल करना है। सोर्स ऑफ इरिगेशन, पानी कैसे लगता है उसे? ट्यूबवेल से लगता है, टैंक से लगता है या कनाल से? ये टेबल फिल कर लोगे, मैंने एक समझा दिया कैसे फिल होना। या आप बेटा इसे फिल करके आपने मुझे पिक सेंड करनी है, जिसकी बेस्ट हुई वो ग्रुप में शेयर किया जाएगा। ठीक है, समझ लग गया? यस सर। No, sir. वो किसने बोला बेटा? वो बताओ, उसकी प्रॉब्लम मैं बताऊँ, उसे समझाऊँ। कौन है? कौन नाम बोलो? सर सिमरन सर, पता नहीं लगा जी कैसे करना है। मैं बताता हूँ बेटा, समझो। नेम ऑफ क्रॉप, सबसे पहले उसने कहा भी पालमपुर में जो क्रॉप्स उगा रहे थे इस मंथ में, ये क्रॉप थी इस मंथ में, वो कहते हैं अपने एरिया में देखो भी कौन सी क्रॉप किस मंथ में हो रही है। मान लो मैंने एग्जांपल दे दिया, अब गर्मी है तो राइस उगाते हैं, ठीक है, इस यहाँ पर मैंने राइस लिख दिया पहले कॉलम में, नेम ऑफ क्रॉप में। मंथ ऑफ सोन, किस महीने में वो उगाई गई? जून में लगाया ना हमने जो ना राइस। Yes. ठीक है, उसके बाद हार्वेस्टिंग मतलब कब काटी गई, कब काटी जाएगा? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर लास्ट में काटा जाएगा, यहाँ पर नवंबर लिख देंगे। और उसे पानी किस तरीके से लग रहा है?
मान लो आपके हो सकता है नहर से पानी लग रहा हो सकता है ट्यूबवेल से पानी लग रहा हो सकता है बारिश से ही पानी लग रहा हो। हम लगी ये टेबल अब सिमरन? यस सर। ओके बेटा, ये आपने टेबल करके और मुझे पिक सेंड करनी इस टेबल की, वे मैं सेंड करूंगा। ठीक है, अब देखो, यू हैव बीन सीन दैट वन वे टू इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड इज मल्टीपल क्रॉपिंग। आप एक जमीन से ज्यादा फसल उगाने का क्या मीनिंग है कि आप कैसे एक ही जमीन पे ज्यादा फसल उगाएं। ठीक है, फॉर हायर यील्ड, ज्यादा फसल के लिए यील्ड इज मेजर इन द क्रॉप प्रोड्यूस, साउंड बंद कर लो बेटा, यील्ड इज मेजर एज क्रॉप प्रोड्यूस ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग ए सिंगल सेक्शन, सिंगल सीजन। यील्ड कैसे है? यील्ड मतलब एक अगर कितनी हमारी फसल हो रही है वो कैसे कर सकते हैं, एक सीजन में कितनी फसल लेगी। टिल द मिड 1960 द सीड यूज्ड इन कल्टीवेशन वर ट्रेडिशनल वंस। मतलब मिड 60 में जो 60 के जमाने में, साउंड जा रही बेटा, किसी बच्चे की आवाज बंद कर लो। 60 के जमाने में जो यील्ड थी वो हम क्या बीज अच्छी क्वालिटी के नहीं यूज किए जाते थे। ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरिगेशन, जो पुराने सीड थे उसे पानी की कम नहीं चाहिए था। फार्मर्स यूज काउ डंग एंड अदर नेचुरल मैन्योर, जो फार्मर थे काउ डंग, जिसे हम पंजाबी में गोहा कह देते हैं, वो यूज करते थे और मैन्योर खाद वगैरह यूज करते थे, फर्टिलाइजर। ऑल दिस वर रेडली अवेलेबल विद इन द फार्मर हु डिड नॉट हैव बाय देम। वो उनके पास ही होता था, उन्हें बाय नहीं करना पड़ता था। ग्रीन रेवोल्यूशन आई 1960 में बेटा। ग्रीन रेवोल्यूशन अच्छे से है, ये बड़ा टॉपिक है। ग्रीन रेवोल्यूशन आई 1960 में। इंट्रोड्यूस द इंडियन फार्मर्स टू कल्टीवेट व्हीट, जिससे क्या कल्टीवेट व्हीट और राइस यूजिंग हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड। वहां पर HIV हाई यील्डिंग, ठीक है, हाइब्रिड कह देते हैं ना, जैसे हाइब्रिड यहाँ भी कई बार कहते हैं हाइब्रिड, ये हाइब्रिड किस्म है। ठीक है, जैसे पूसा 44 है या दूसरी, ये हाइब्रिड किस्म है। इससे क्या है फसल बहुत ज्यादा निकलती है। ठीक है, 1960 में साइंटिस्ट ने ये डेवलपमेंट करके, ठीक है, ये डेवलपमेंट करके ये फसल उगाई गई, ये उनको बीज प्रोवाइड किया गया। कंपेयर टू द ट्रेडिशनल सीड्स, द HYV सीड्स प्रॉमिस टू प्रोड्यूस मच ग्रेटर अमाउंट ऑफ ग्रेन। HYV हाइब्रिड किस्म थी जो हाई यील्डिंग में फसल ज्यादा होती थी। एज ए रिजल्ट जब साइंटिस्ट ने ये हमें प्रोवाइड हुए बीज, एज ए रिजल्ट सेम पीस ऑफ लैंड, उसी जमीन पे प्रोडक्शन बढ़ गई। समझ लगी? एज ए रिजल्ट सेम पीस ऑफ लैंड नाउ प्रोड्यूस लार्जर क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन्स दैट वाज पॉसिबल अर्लियर। जो पहले ये पॉसिबल नहीं था ज्यादा फसल लगानी, अब उसी पीस ऑफ लैंड से ज्यादा फसल लगानी संभव हो गई। ठीक है, अब पिक्चर देखो, फार्म मशीनरी, ये मशीनरी चाहिए, डीजल चाहिए, कौन कौन सी चीज चाहिए इरिगेशन के लिए, ज्यादा ये चीजें है ना। HIVC हाई यील्डिंग वैरायटी, ये हमें चाहिए, खाद चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, पेस्टिसाइड जो स्प्रे वगैरह चाहिए। समझ लगी ये सारा बेटा? हमारा टाइम आउट हो गया सर। यस यहाँ तक चैप्टर समझ लग गया? यस ये बेटा यस यहाँ से ही हम कल कंटिन्यू करेंगे। ये टेबल की आप ये आपका होमवर्क है, आपने करके मुझे सेंड कर देना है। ठीक है, ओके बेटा? ओके सर। ओके सर। किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से शेयर कर सकता है। ओके यहाँ तक? सर ओके ओके बेटा, सर थैंक यू, यस। ओके थैंक सर। यू बेटा।